हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सर लितेश और आज हम लोग 10th साइंस 1 का महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 हीट स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि हीट और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस क्या है और लेटेंट हीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो चैप्टर हीट है, हीट का मतलब आप सभी को मालूम है, बेसिक स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट हमारे बीच में एक बहुत बड़ा मिसकंफ्यूजन होता है हीट और टेम्परेचर को लेके। तो हीट और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग हीट समझते हैं और टेम्परेचर भी समझते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। हमें दोनों वर्ड सुन के लगता है कि दोनों चीजें लगभग सेम होगी, बट एक्चुअल में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, हीट क्या होता है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या एक एनर्जी का फॉर्म है। बट टेम्परेचर क्या बताता है? टेम्परेचर इट मेजर्स हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। मतलब टेम्परेचर क्या बताता है कि कोई भी बॉडी कितनी हॉट है फिर कितनी कोल्ड है, उसको मेजर करके बताता है कि उसका टेम्परेचर क्या है। बट हीट क्या है? हीट एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, अगर किसी बॉडी में हीट एनर्जी ज्यादा होगी मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, हीट एनर्जी कम होगी तो उसका टेम्परेचर कम होगा, कोल्ड होगा। ठीक है, इनके बीच में ऐसा रिलेशन है। बट हम लोग इसको दोनों ऐसा कंबाइन नहीं कर सकते, हीट और टेम्परेचर लगभग सेम है ऐसे नहीं बोल सकते, उनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये सब बेसिक लेवल पे। आप हायर लेवल पे जाओगे तो और बड़ा इसमें डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, बट हम लोग को यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं करा। अब देखिए, हीट की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल होती है। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और इस हीट की भी एसआई यूनिट क्या होगी? जूल होगी। और टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन। क्या होती है? केल्विन। हमें ऐसा लगता है कि डिग्री सेल्सियस एसआई यूनिट है टेम्परेचर की, बट एक्चुअल में एसआई यूनिट क्या है टेम्परेचर की? केल्विन है। और अदर यूनिट्स हम लोग क्या यूज करते हैं? डिग्री सेल्सियस। और इस चैप्टर में हम लोग हीट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? अदर यूनिट क्या यूज करेंगे यहाँ पे? कैलोरी। कैलोरी भी क्या है? एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, बट वो ऐसा यूनिट नहीं है। इस चैप्टर में लोग मेजरली क्या यूज करेंगे? कैलोरी यूज करेंगे, अपार्ट फ्रॉम जूल। ठीक है, जूल भी यूज करेंगे लेकिन कम यूज करेंगे। और टेम्परेचर का लोग क्या यूज करेंगे? डिग्री सेल्सियस यूज करेंगे। तो होप्स आपको ये दोनों के बीच में बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक, लेटेंट हीट। देखिए, लेटेंट हीट क्या होता है? हीट का मतलब तो आपको पता ही चल गया कि हीट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बट यहाँ पे लेटेंट वर्ड क्या होता है? देखिए, लेटेंट का अगर हम लोग इंग्लिश मतलब ढूंढेंगे, इंग्लिश मीनिंग ढूंढेंगे तो समथिंग हिडन। इंग्लिश मीनिंग का क्या होता है? समथिंग हिडन, छुपी हुई चीज, कोई चीज छुपा हुआ है, गुप्त है। ठीक है, दिख नहीं रहा हमें, हिडन है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट बोलते हैं। तो हम लोग उसी को समझेंगे कि लेटेंट हीट क्या होता है। छुपा हुआ हीट मतलब जो चीज हमको हीट दिख नहीं रहा है, वो हीट के बारे में लोग समझेंगे। ठीक है, अब थोड़ा आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, तो यहाँ पे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट लेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हम लोग समझेंगे कि लेटेंट हीट क्या होता है। यहाँ पे मैंने क्या लिया है? एक बीकर में थोड़ा सा आइस का क्यूब ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे आइस के क्यूब है। अब आपको ये पता होना चाहिए, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 0 डिग्री के बाद आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर 0 डिग्री के पहले आइस क्या रहेगा? वाटर सॉलिड क्या रहेगा? आइस के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बर्नर लिया है। अब मैं इस आइस को धीरे धीरे हीट करूंगा तो क्या होगा? आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब मेल्ट होगा, जैसे से मेल्ट होगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर राइज होगा। ठीक है, टाइम के हिसाब से इसका टेम्परेचर क्या होगा? धीरे धीरे राइज होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया, जिसको हम लोग क्या करेंगे? इसको बार बार रिकॉर्ड करते रहेंगे, कितने टेम्परेचर पे कितने टाइम पे क्या टेम्परेचर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले बर्नर से इसको हीट करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब जब ये हीट होगा, आइस अब हीट होगा तो क्या होगा? आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगा। पहले आइस तुरंत मेल्ट नहीं होगा। आइस क्या होगा? मान लेते हैं इस आइस का टेम्परेचर -20, एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं इस आइस का टेम्परेचर -20। जब मैं हीट करूंगा तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। थर्मोमीटर में मुझे इसका टेम्परेचर राइज होता हुआ दिखेगा। राइज होते हुए -50, -10, -5, 0 ऐसे तक जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर राइज हो रहा है तो साथ साथ में टाइम भी तो आगे बढ़ रहा है। टाइम भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर समय के हिसाब से क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो मुझे यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे टेम्परेचर, तो मुझे कैसे दिखेगा? टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है, तो इनका ग्राफ मुझे कुछ ऐसे जाते हुए दिखेगा। ठीक है, 0 डिग्री पे आके ये रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? अब इसके पीछे का रीजन समझते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, जब 0 डिग्री पे आइस पहुंचेगा तो अब आइस वहां पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग। एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस स्टार्ट मेल्टिंग। ठीक है, आइस क्या होगा? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है? देखो, अभी देखो, मान लेते हैं कुछ आइस मेल्ट हो गया, बीकर में कुछ आइस क्या हो गया? पहले से मेल्ट हो चुका।
बीकर में थोड़ा सा पानी है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा पानी बचा है और थोड़ा सा आइस है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अभी यहाँ पे पानी बन चुका है, आइस और पानी दोनों मिक्स है। यहाँ पे जो आइस है वो कुछ मेल्ट हो गया, वाटर बन गया है। क्या ऐसा होगा कि वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होगा? यहाँ पे मैं कंटिन्यू बर्नर से हीट दे रहा हूँ, तो ऐसा होगा क्या, धीरे धीरे वाटर का टेम्परेचर राइज होगा और बाकी सारे आइस मेल्ट होकर वाटर बनते रहेंगे और मुझे थर्मोमीटर में वाटर का टेम्परेचर राइज होते हुए दिखे। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं दिखेगा मुझे। मतलब जब तक पूरा आइस मेल्ट होकर वाटर नहीं बन जाता तब तक पूरा बीकर का, पूरे वाटर का टेम्परेचर राइज होने वाला नहीं है। मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री पे कांस्टेंट रहेगा। पूरे आइस को मेल्ट होने के लिए कुछ टाइम लगेगा और उस टाइम में क्या होगा, टेम्परेचर राइज नहीं होने वाला, खाली क्या होगा, आइस मेल्ट होके वाटर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिखेगा मुझे ग्राफ में, कांस्टेंट है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या दिखेगा मुझे, आइस यहाँ पे धीरे धीरे मेल्ट होके वाटर तो बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस स्टेज में क्या होगा, आइस धीरे धीरे मेल्ट होके वाटर बन रहा है। जब तक पूरा वाटर ना बन जाए तब तक बॉडी का टेम्परेचर राइज नहीं होने वाला। तो इस पर्टिकुलर टाइम में, मतलब यहाँ पे 2 मिनट से 4 मिनट के बीच, 2 मिनट के तक क्या हुआ, तब तक आइस पूरा मेल्ट होके वाटर बन गया। तो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है क्या, नहीं, 0 डिग्री पे यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टाइम तो आगे जा रहा है लेकिन टेम्परेचर कम है, रुका हुआ है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, ये ऐसे रुका हुआ दिखेगा मुझे ग्राफ इसका, ठीक है। बट जब वो पूरा मेल्ट होके वाटर बन जाएगा आइस, तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो मैं बर्नर बंद नहीं किया हूँ, बर्नर अभी भी चालू है, हीट अभी भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा, पूरा आइस वाटर बनने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। अब टेम्परेचर राइज होते हुए कैसे दिखेगा मुझे, कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। और वाटर का आपको मालूम है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे 100 डिग्री पे आने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे रुक जाएगा। यहाँ पे 100 डिग्री पे आने के बाद क्या होगा, ये रुक जाएगा। अब देखो इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से वाटर क्या होगा, बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बॉईल होके क्या होगा, धीरे धीरे वो स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन अभी मैं कंटिन्यू, अगर मान लो वाटर बॉईल हो रहा है, फिर भी मैं उसको हीट एनर्जी देते जा रहा हूँ, क्या उसका टेम्परेचर राइज होगा 100 डिग्री के बाद? ऑब्वियसली नहीं राइज होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाएगा, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा। मतलब एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वाटर विल कन्वर्ट इनटू स्टीम, मतलब इनटू गैस बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या दिखेगा, वाटर यहाँ पे क्या बन रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं, देख लेते हैं। मात्र ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब देखिए इस पॉइंट पे क्या होता, एट कांस्टेंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आइस विल कन्वर्ट इनटू वाटर, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं होगा बॉडी का। धीरे धीरे फिर जब वाटर बन जाएगा पूरा बॉडी, ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे आके वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आइस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगेन मैं फिर भी बर्नर स्टॉप नहीं कर रहा हूँ, अगेन हीट एनर्जी में देते जा रहा हूँ, तो क्या होगा, अब बॉइल होकर क्या बन जाएगा, वाटर स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे अगेन कांस्टेंट टेम्परेचर, मान लीजिए पॉइंट सी है, ये पॉइंट यहाँ पे डी है, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर मुझे क्या दिखेगा, वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में। मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में, और यहाँ पे वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में। या फिर सिंपली मैं क्या बोल सकता हूं, आइस के यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। और सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजिंग। क्या बोलते हैं, फ्यूजन, फ्यूज होना, फ्यूजन होना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वाटर मतलब क्या, लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस के फॉर्म में। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन बोलते हैं इसे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट ए बी में और यहाँ पे सी डी में, इस टाइम इंटरवल में क्या हुआ, मैं हीट तो बंद नहीं किया, मैंने हीट एनर्जी दिया, लेकिन यहाँ पे हीट तो मुझे दिख नहीं रहा। अगर मैंने हीट दिया तो बॉडी का टेम्परेचर राइज होना चाहिए, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। अभी इस ग्राफ को देख के मुझे क्या लगेगा, ए बी पॉइंट पे मैंने हीट तो दिया, लेकिन हीट की वजह से टेम्परेचर बॉडी का राइज नहीं हुआ। तो ये हीट गया कहाँ पे, ये हीट गया कहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे लेटेंट हीट। ये हीट दिख नहीं रहा है मुझे, छुपा हुआ है ना, ये हीट दिख नहीं रहा है ये, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। यहाँ पे भी हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। बात समझ में आ रहा है। तो ये इस एवी वाले पॉइंट में मैंने हीट दिया, लेकिन टेम्परेचर बॉडी का राइज हुआ नहीं, ठीक है। तो ये हीट मुझे दिख नहीं रहा है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। बट ये हीट एनर्जी गया कहाँ पे, ये मेरा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे ये हीट एनर्जी गया कहाँ पे, इसको समझते हैं। अब यहाँ पे जब आइस होगा तो आइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे होता है कुछ, ऑक्सीजन
देखिए वाटर का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। तो आइस जब वाटर जब फ्रीज होकर आइस बन जाता है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाता है। ठीक है, ऐसा हेक्सागोनल, अगर मैं इसको अगर ऐसे बनाऊं तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है आइस का, ऐसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, आइस का ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है ये दूसरे, ये देखिए ये ऑक्सीजन ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन है ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसके लिए लोग हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसको लिक्विड बनना है, लिक्विड बनने के लिए इसको फ्री होना पड़ेगा, सब मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड नहीं बनाना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन के साथ दूसरा हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है वो बॉन्ड इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कौन दे रहा है, यहाँ पे हीट दे रहा है। तो हीट एनर्जी कहाँ जा रही है इस केस में, यहाँ पे जो लेटेंट वाला ए बी पार्ट में क्या जा रहा है, हीट हीट कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आइस में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, दूसरे हाइड्रोजन और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए वो हीट एनर्जी वहां पे यूटिलाइज हो रही है। क्लियर है। तो ये ए बी वाले पार्ट में क्या हो रहा है, लेटेंट हीट है। बट ये लेटेंट हीट क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड टू लिक्विड, मतलब क्या, फ्यूजन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर से स्टीम बन रहा है, गैस बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पे एग्जैक्टली, यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, कुछ ऐसे रहेगा, अरेंज रहेगा। ठीक है, सारे H2O मॉलिक्यूल्स ऐसे रहेंगे। अब यहाँ पे जब बॉईल होगा, स्टीम बनेगा, तो हाइड्रोजन गैस अलग बनेगा और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा, लिबरेट हो जाएंगे अलग अलग फॉर्म में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना है। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, हीट से मिल रही है। तो हम लोग जो हीट एनर्जी दे रहे हैं वो यहाँ पे क्या क्या काम कर रही है, वाटर मॉलिक्यूल H2O का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए लिक्विड से गैस बन रहा है, और लिक्विड से गैस बनता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। तो क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड टू गैस, मतलब क्या, इसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। तो क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या इतना क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम लोग क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड इज डिफाइंड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर फ्रॉम स्टीम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डिफाइंड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या भी आपको इतना क्लियर हुआ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं और एक एडिशनल डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि लेटेंट हीट क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हम लोग ने पढ़ा था अभी कि सॉलिड से जब लिक्विड में जाएगा तो क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो सॉलिड से जब लिक्विड स्टेट में जाएगा तो ये कब जाएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो कांस्टेंट टेम्परेचर में हीट एनर्जी तो दे रहा हूं, तो हीट एनर्जी मुझे दिख नहीं रहा, इसके लिए क्या बोलते हैं उसको, लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट किसके लिए यूज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब क्या, फ्यूजन। ठीक है, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझा। अब देखते हैं यहाँ पे एक और टर्म है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए स्पेसिफिक मतलब क्या होगा, हम लोग कुछ एक प्रॉपर क्राइटेरिया रखेंगे, और वो क्राइटेरिया किसका रखेंगे, मास का रखेंगे। तभी क्या होगा, एक स्पेसिफिक मास होगा यहाँ पे, यूनिट मास। यूनिट मास मतलब क्या होता है, यूनिट मतलब होता है 1, और मास को हम लोग कैसे लिखते हैं, केजी एवर ग्राम में लिख सकते हैं। ठीक है, मास की यूनिट क्या होता है, केजी अदरवाइज ग्राम। तो यूनिट मास हम लोग किसको बोलेंगे, 1 ग्राम, अदरवाइज 1 केजी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट मास। तो यहाँ पे क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज। अब देखिए ये जो डेफिनेशन था ये कोई प्रॉपर मास के लिए डिफाइन नहीं था, मतलब मैंने इतना केजी बर्फ लिया, इतना ग्राम बर्फ लिया, इसके लिए डिफाइन नहीं था। बट यहाँ पे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होगा, हम लोग मास को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे कितना मास, यूनिट मास, मतलब 1 किलो हो सकता है, फिर वो 1 ग्राम हो सकता है। तो 1 ग्राम आइस के लिए, फिर 1 केजी ऑफ आइस के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगेगा टू कन्वर्ट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड बनने में उसको कितना हीट एनर्जी लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। क्लियर है, यहाँ पे हम लोग मास डिफाइन करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक में। अब वेपराइजेशन देखते हैं।
latent heat of vaporization. The heat energy absorbed at constant temperature during transformation of liquid into gas is called as latent heat of vaporization. देखिए अगेन यहाँ पे वेपराइजेशन क्या होता है, जब वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाएगा। तो हम लोग ने देखा था वाटर से वो स्टीम बन रहा था, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, वेपराइजेशन बोल रहे थे। और ये भी कब हो रहा था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या होता है, मैं कंटिन्यू हीट तो दे रहा था, लेकिन मुझे हीट देने के ऐसे टेम्परेचर राइज होता हुआ नहीं दिख रहा था। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट, मतलब यहाँ पे हीट क्या है, हिडन है, तो इसके लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिमिलरली यहाँ पे देखो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा, तो अगेन यहाँ पे हम लोग यूनिट मास डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने डबल बार लिखा है यूनिट, ठीक है, बाय यूनिट मास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट एज एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू गैसियस फेज इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगेन यहाँ पे हम लोग ये 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए हो सकता है, फिर 1 केजी ऑफ वाटर के लिए हो सकता है। 1 केजी या फिर 1 ग्राम ऑफ वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट मास, और इसको कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए ताकि ये लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, होप सो ये टॉपिक बहुत ही आपको इजीली समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।